बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 16। तो आज हम लोग सबसे पहले प्लांट वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे, द सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट। प्लांट के अंदर मूवमेंट, ये लोकोमोशन तो नहीं होती, मूवमेंट तो हो सकती है लेकिन लोकोमोशन यानी एक जगह से प्लांट्स दूसरी जगह तो नहीं जा सकते। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे सपोर्ट के हवाले से। तो प्लांट के अंदर बुनियादी तौर पे दो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, वन इज़ कॉल्ड एज स्क्लेरेनकाइमा सेल्स एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज कोलेनकाइमा सेल्स। ये आप लोगों का बोर्ड के एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता होता है। तो ये दो सेल्स हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट देते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस के हिसाब से देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स हैं दे कंटेन सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि सेल वॉल दो तरह की होती है, एक प्राइमरी सेल वॉल होती है और एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। पहले प्लांट जो है प्राइमरी सेल वॉल बनाता है, बाद में इनर साइड पे जाके सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल जो होते हैं उनमें सेकेंडरी सेल वॉल होती है और सेकेंडरी सेल वॉल थिक भी होती है और इसी वजह से ये सपोर्ट और ये ताकत ये ज़्यादा प्लांट को देती है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं ये अडल्ट प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो दीज आर थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स, यानी इनके अंदर होती है सेल्स के अंदर। दूसरी साइड पे अगर हम कोलेनकाइमा सेल्स की बात करें तो उनके अंदर थिन प्राइमरी जो सेल वॉल होती है। और थिन प्राइमरी का मतलब ये है कि एक तो वो थिक है, ये थिन है, ये फ्लेक्सिबल होती है, इसके अंदर लिग्निन वगैरह मौजूद नहीं होती, इसी वजह से ये थिन होती है और ये फ्लेक्सिबल भी होती है। तो वो थिक है, ये थिन है, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल है, इसमें प्राइमरी सेल वॉल है। इसके अलावा contains lignin. Sclerenchyma also contain lignin. Lignin is an organic compound which provide additional support strength to the cell wall. तो इस वजह से इसमें लिग्निन का मौजूद होना इस बात का सबूत है कि ये स्क्लेरेनकाइमा सेल जो हैं ये ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, जबकि कोलेनकाइमा सेल जो होते हैं उनमें लैक्स लिग्निन, उनमें लिग्निन मौजूद नहीं होती, इसी वजह से वो फ्लेक्सिबल होते हैं और इसी वजह से ये निकलते हुए पौधे जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनमें मौजूद होती है कोलेनकाइमा सेल्स। इसके साथ साथ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की एक और क्वालिटी ये है कि ये मोस्टली नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग का मतलब ये है कि जब ये अपने फाइनल साइज़ को पहुंच जाते हैं, इनका न्यूक्लियस, इनका वैक्यूल वो ख़त्म हो जाता है, बाहर सिर्फ सेल वॉल ही रह जाती है जिसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये मोस्टली नॉन लिविंग होती है, जबकि कोलेनकाइमा सेल जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो लिविंग होते हैं। लिविंग का मतलब ये है कि इनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, इनमें वैक्यूल भी होगा, ये प्लांट की ग्रोथ के साथ ये ग्रो करते रहेंगे। तो ये इसलिए बताना है। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का बुनियादी फंक्शन सपोर्ट है, ऑब्वियसली कोलेनकाइमा सेल्स का भी सपोर्ट है। कोलेनकाइमा सेल जो हैं इनकी जो मजबूती है ये कैसे मिलती है, एक बुक में लाइन लिखी हुई है एंगुलर थिकनिंग। एंगुलर थिकनिंग को मैं यहाँ डायग्राम से साबित करता हूँ कि देखें कि ये अगर सेल्स हैं कोलेनकाइमा सेल्स, प्लांट के अंदर ये ग्रुप्स के अंदर होते हैं, कई होते हैं और ग्रुप्स एंड स्ट्रैंड्स का मतलब है ये एक दूसरे के ऊपर नीचे कुछ इस तरह से ये मौजूद होते हैं सेल्स, कोलेनकाइमा सेल जो हैं। लेकिन इनको मजबूती देने के लिए इसमें एक वाज़ेह चीज़ जो मौजूद है वो ये है कि एंगुलर थिकनिंग, यानी ये जहाँ पे इसके एंगल्स हैं ये अगर आप लोग देखें यहाँ से ये थिक होते हैं और इसकी थिकनिंग की वजह से ही इनको जो है वो सपोर्ट ये पौधे को दे पाते हैं। ये देखें एंगुलर थिकनिंग बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आप लोगों ने बता देना है कि इसके अंदर एंगुलर थिकनिंग होती है। स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है डू नॉट एलोंगेट, बता चुका हूँ मैं आपको, क्यों? क्योंकि जब ये एक फाइनल साइज अटेन कर लेते हैं इसका जो अंदर का न्यूक्लियस है ये ख़त्म हो जाता है, सिर्फ बाहर सेल वॉल रह जाती है। इसी वजह से इनको कहते हैं मोस्टली ये नॉन लिविंग होते हैं। तो ये डू नॉट एलोंगेट। अब ये क्योंकि लिविंग होते हैं तो ये साथ साथ जो हैं ये एलोंगेट कर रहे होते हैं। जैसे जैसे स्टेम ग्रो करेगी ये भी साथ में एक्सपैंड करेंगे, यूँ क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल भी है, टर्गर प्रेशर भी मेंटेन होगा, हर चीज़ होगी और इसी वजह से ये एलोंगेट होता है। ये डू नॉट एलोंगेट, जैसे कि एमसीक्यू में भी बता चुके हैं आपको पहले भी कि स्क्लेरेनकाइमा सेल जो हैं ये अडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, जबकि कोलेनकाइमा सेल जो हैं ये बेबी और हर्बेशियस प्लांट्स को सपोर्ट देती हैं। तो ये आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन गया है। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स वर्सेस कोलेनकाइमा सेल्स।
अब इसी से आगे स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, आपकी बुक के अंदर बताई गई। एक को हम लोग कहते हैं फाइबर्स और ट्रैकाइड्स, ये इसमें आ जाएंगे, दीज आर द फाइबर्स और ट्रैकाइड्स। दूसरे आ जाएंगे वेजल्स और ट्रैकिया और सेक्लेराइड्स। अच्छा, ये जो टॉपिक है ख़ास तौर पे फाइबर्स और ट्रैकाइड्स और वेसल्स, इसकी क्योंकि डायग्राम इतनी वाज़े बुक में नहीं बनी हुई, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों चीज़ें ही जाइलम का हिस्सा हैं। अब कैसे जाइलम का हिस्सा है, अगर हम इसकी डायग्राम को देख लें तो मैं ये देखें, ये मैं जाइलम बना रहा हूँ, दीज आर द जाइलम। ये देखें जाइलम बुनियादी तौर पे, ये देखें ये एक सिलेंडर बना दिया मैंने, एक सिलेंडर, इसके अलावा यानी कि ये एक सेल बन गया, इसको हम कहेंगे वेसल, ये वेसल बन गया, ठीक है। इसी तरह ये एक और सिलेंडर, इस तरह से ये जाइलम आपस में अटैच होते हैं। ये दरमियान में स्पेस वैसे ही बना रहा हूँ मैं, एक्चुअली दरमियान में स्पेस नहीं होती, यानी पाइप के साथ ये जो पाइप हैं ये जुड़े हुए होते हैं और ये जड़ों से लेके ऊपर पत्तों तक ऐसे ही होते। तो ये दीज आर द वेसल्स, बेसिकली दीज आर द वेसल, वन वेसल, दिस इज वेसल सेल, ये वेसल सेल, ये वेसल सेल्स हैं जो इसमें मैंने बना दिए। तो आपकी बुक भी यही बता रही है कि वेसल्स और ट्रैकिया क्या है, लॉन्ग, लंबे हैं, ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक हैं, एंड दीज आर द कंडक्टिंग पाइप्स। कंडक्टिंग पाइप्स यानी इसमें से पानी जो है और नमकियात जो हैं वो जड़ों से पत्तों तक इनके ज़रिए जाती हैं, एंड दीज वेसल्स जॉइन टू फॉर्म लॉन्ग कंडक्टिंग ट्यूब्स। तो ये लॉन्ग कंडक्टिंग ट्यूब्स बन जाती हैं। तो एक तो ये समझ लें इसको। अच्छा, अब आ जाएं फाइबर्स और ट्रैकाइड्स में। फाइबर्स भी लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, गोल होते हैं, और ये भी प्रेजेंट होते हैं इन जाइलम। अब ये क्या है, इसको भी डायग्राम से समझ लें कि ये देखें, ये भी थोड़े से गोल तो होते हैं लेकिन ये थोड़े टैपर्ड भी होते हैं साइडों से, गोलाई के अंदर। ये देखें, तो ये जो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर, दीज आर द, ये देखें ये आ गए, दीज आर फाइबर्स और ट्रैकाइड्स, और ये ग्रुप और स्ट्रैंड्स में होते हैं। ये देखें, ग्रुप का मतलब है ये एक नहीं होंगे, ये कई तरह के ये सेल्स एक दूसरे के ऊपर, ये देख लें आप लोग, ये इस तरीके से ओवरलैप इन्होंने किया होता है। ये देख लें, ग्रुप्स और स्ट्रैंड्स, ये सेल्स हैं जी। इन सेल्स को मैं क्या कह रहा हूँ, इनको कह रहा हूँ फाइबर्स और ट्रैकाइड्स। तो बेसिकली जाइलम जो है इन दो तरह के सेल से मिलकर बना है। वन इज कॉल्ड एज वेसल्स, जो दरमियान में आपको नज़र आ रहे हैं, और जो साइडों पे आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं फाइबर्स और ट्रैकाइड्स। अब बुनियादी तौर पे जाइलम में दोनों चीज़ें होती हैं ये, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद एलैबोरेट कर दूं कि जो तो होते हैं हमारे प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये दोनों चीज़ें ही मौजूद होती हैं, मतलब दे कंटेन फाइबर्स, ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स, दोनों ही होंगे। लेकिन जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनके अंदर मोस्टली की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर सिर्फ ये बाहर वाले जो मैं बना रहा हूँ जिसको कहते हैं फाइबर्स और ट्रैकाइड्स जो हैं सिर्फ मौजूद होते हैं। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते मोस्टली। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, चंद एक जिम्नोस्पर्म में जिनमें वेसल्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें वेसल्स मौजूद नहीं होती, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में ये दोनों ही होती हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर ये चीज़ बता देनी है। तो ये हो जाएगा फाइबर्स और ट्रैकाइड्स। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो चीज़ आ रही है हमारे पास, उसका नाम है सेक्लेराइड्स। सेक्लेराइड्स के बारे में बताया गया है कि दे आर शॉर्टर देन फाइबर्स, ये फाइबर से लंबाई में थोड़े छोटे होते हैं। ये सीड कोट और नट शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, सीड्स वगैरह के अंदर, उसके नट शेल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। और इनका काम भी क्या होता है, ये अंदर जो मौजूद जो सीड होता है उसको ये प्रोटेक्शन देते हैं, ताकि बाहर के जो एनवायरनमेंट है, बाहर का जो कोई किसी किस्म की भी हैज़र्ड है वो अंदर पहुंचने ना पाए। तो ये आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं ये बता देने हैं। तो ये इसकी टाइप्स बता दी। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।